हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फेयर अलार्म के साथ। आज की हमारी कहानी है कायरा की, जो कि सिल्लीगुड़ी में रहती है। उसके घर के पास काफ़ी पहाड़ और हिल्स है। बिना देर किए उसकी कहानी को शुरू करते हैं। छुट्टियों के दिन कायरा अपने दोस्तों के साथ नए नए पहाड़ों पर चढ़ती थी और उनके साथ घूमने जाती थी। हमेशा की तरह कायरा अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ पर गई। वो एक पुराना गोल्फ का मैदान था। वह जगह काफ़ी सुंदर था और सुनसान भी। कायरा और उसके दोस्त इतने एक्साइटेड थे कि वो लोग वहाँ से जोरों का चिल्लाने लगे। कायरा दौड़ते हुए पहाड़ से और आगे चले गई और चिल्लाते रही। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने कायरा से कहा, हल्ला मत करो यहाँ इतना, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे परेशानी हो रही है। कायरा को उस बूढ़े आदमी पर गुस्सा तो आया, मगर वो फिर भी वहाँ से चले गई और अपने दोस्तों से बोली, चलो हम सब आज ग्राउंड में फुटबॉल खेलेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। अगले दिन कायरा वहाँ जानबूझकर गई ताकि उस बूढ़े आदमी को परेशान कर सके। वो फिर से पहाड़ों पर चढ़कर जोरों से चिल्लाने लगी। वो आदमी अचानक ही वहाँ पे आ गया और उसने गुस्साते हुए कायरा से कहा, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था ना, मैं यहाँ रहता हूँ, हल्ला मत करो यहाँ आके और चले जाओ यहाँ से। कायरा को लगा ये इतने बूढ़े हैं, अचानक से यहाँ कैसे आ गए। उसको उस बूढ़े आदमी को तंग करना ठीक नहीं लगा। खैर, उसे अपने किए का बुरा लगा और वो सॉरी बोल के वहाँ से चले गई। 3-4 महीने बाद विंटर्स की छुट्टी हुई। कायरा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए गई थी और वो लोग उसी गोल्फ के पहाड़ी पर गए थे। सबने अपना अपना मैट फील्ड पर बिछाया और अपने बैग्स रखे। वहाँ जाके उस दिन कायरा बिल्कुल चुप थी। उसके दोस्तों ने चुप रहने की वजह पूछी तो कायरा ने कहा, जब पिछली बार वो यहाँ आई थी और चिल्ला रही थी तो एक बूढ़े अंकल ने उसे डांटा और कहा कि वो यहाँ रहते हैं और उन्हें यहाँ परेशानी होती है। कायरा की ये बात सुन के उसके सारे दोस्त तुरंत वहाँ से उठे और अपने सामान को बांधा और वहाँ से भागने लगे। कायरा ने उनसे कारण पूछा तो उन लोगों ने कहा, बस जल्दी से यहाँ से चलो। जब वो लोग नीचे पहुँच गए तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि जिस बूढ़े अंकल की वो बात कर रही है वो तो 2 साल पहले ही मर चुके हैं। उन लोगों ने बताया कि वो गोल्फ फील्ड के माली थे और वहाँ देख रेख करते थे। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे तो उनकी मौत हो चुकी। कायरा को उसके दोस्तों ने वहाँ जाने से मना भी किया कि तुम वहाँ अब से मत जाना। ये सारी बातें बताकर उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। मगर कायरा को अपने दोस्तों के बातों का यकीन नहीं था, क्योंकि वो जिससे मिली थी वो तो इंसान था। अगर वो भूत होता तो उसे नुकसान जरूर पहुंचाता। 2 दिन तक कायरा उन सब बातों के बारे में सोच रही थी। उसे यकीन था वो बूढ़ा आदमी जिंदा है और वहीं रहता है। कायरा अगले दिन फिर से उस पहाड़ पर गई। वो उस बूढ़े आदमी के घर के बाहर नॉक करने लगी। तभी उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर चली गई। हेलो अंकल, कोई है? मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने 2 बार डांटा था जब मैं पहाड़ों पर चिल्ला रही थी। आपको मेरी हेल्प चाहिए किसी चीज़ में? आप शायद यहाँ अकेले रहते हो, तभी उस दिन आप अकेले वहाँ मुझे डांटने के लिए आए थे। काफ़ी बार आवाज़ देने के बाद जब कोई बाहर नहीं आया तो कायरा ने खुद को तसल्ली देने के लिए फिर से कहा, अंकल शायद आप गार्डन में हो, मैं वहीं आती हूँ। कायरा गार्डन में गई पर वहाँ भी कोई नहीं मिला। कुछ देर के लिए उसे लगा कि कहीं अंकल बीमार तो नहीं है। उसने सारे कमरों में जाकर फिर से वहाँ देखा पर वहाँ कोई नहीं था। तभी कायरा सीढ़ी से ऊपर गई। सामने एक बड़ा सा ट्रंक रखा था जिससे वो टकराकर नीचे गिर गई। उठते समय उसने देखा एक कबर्ड के सामने बहुत ही सुंदर सा एक कॉइन गिरा हुआ था। उसे वो कॉइन बहुत पसंद आया। उसने सोचा उस कबर्ड में और भी कॉइन्स होंगे। उसने जब कबर्ड खोला तो एक बॉक्स में वैसे ही कॉइन्स थे। कायरा ने सोचा उन बूढ़े अंकल से ये कॉइन मांग लेगी। कायरा नीचे उतर आई और घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि वही बूढ़ा आदमी अचानक से उसके सामने आ गया। उसने उससे कहा, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ मत आना, और तुम मेरी चीजों को चुरा कर कहाँ भाग रही हो? अंकल चुरा नहीं रही थी, मैं तो आपसे मिलने ही आई थी। उस बूढ़े आदमी ने गुस्से में बोला, चुपचाप सबको बक्से में रख दो और जाओ यहाँ से।
कायरा ने उन कॉइन्स को ट्रंक में रख दिया। फिर उसने कहा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ इस ट्रंक को जगह पर रखने में, आपसे तो नहीं होगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने दूर से ही अपने हाथ के इशारे से ही उस ट्रंक को एक जगह से दूसरे जगह रख दिया। कायरा ने जब उस ट्रंक को हवा में उड़ते हुए देखा तो वो समझ गई उसके दोस्त सच बोल रहे थे। वो तुरंत उस घर से बाहर भागी। वो जितना हो सके उतना स्पीड में भाग रही थी। सामने लकड़ी का एक पट्टा था। कायरा उसमें टकरा कर नीचे गिर गई। वो जैसे उठी और उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा वो लकड़ी का पट्टा उससे काफ़ी दूर था और वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल उसी लकड़ी के पट्टे के पास खड़ा था। उस बूढ़े आदमी ने इशारा करते हुए बोला, यहाँ दोबारा मत आना। कायरा गिरते संभलते भागती रही और अपने घर पहुंचने तक रुकी नहीं। उस दिन के घटना के बाद से वो किसी भी पहाड़ पर जाने से बहुत डरती है।